चलिए गाइस, हम बच्चे एस्काई कोड को स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्काई कोड, हम लोग पहले उस पर बात कर लेते हैं। एस्काई कोड होता क्या है ना। इसको एस्काई कोड का फुल फॉर्म है क्या, वो हम बात करते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है एस्काई कोड का। देखो, अभी लास्ट क्लास में क्या है, किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर ये कोड्स यूज कहाँ आ रहे हैं, और मतलब कैसे कैसे यूज आ रहे हैं और कहाँ यूज आ रहे हैं, कितना इनको यूज किया जा रहा है। तो बच्चे मेरी बात समझो, जितने भी कोड्स आपको पढ़ाए हैं वो सारे कोड आपके सिस्टम्स में ही यूज आ रहे हैं। अलग अलग तरीके के सिस्टम्स में अलग अलग कोड यूज, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पे जा रही है, जितनी उसको एडवांस बनाते जा रहे हैं, वो जितनी एडवांस लेवल पे जा रही है बेटा, तो उतने ही चीजों के कोड्स जो है कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं और पुराने कोड्स को रिप्लेस करके नए कोड पे शिफ्ट किया जा रहा है। आपका सवाल होगा कि सर लेटेस्ट कोड कौन सा चल रहा है जिसपे आपका कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहा है। तो बेटा एस्काई कोड जो है 7 बिट का जो कोड होता है, ये आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो आज की जितने भी सिस्टम्स हैं जिनमें जो कोड यूज हो रहा है आपके सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, वो एस्काई कोड है। तो आजकल सारे ही सिस्टम्स जो है एस्काई कोड पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बीसीडी वगैरह ये सब आया, पुराना वाला जो सिस्टम था उसमें चलते थे। अब ये एस्काई कोड सबसे लेटेस्ट है जो चल रहा है आपके गाइस। कुछ एस्काई कोड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि भाई जैसे 32 है, वो स्पेस का होता है ना। 33 है, वो एक्सक्लेमेशन का होता है। ठीक है, 34 जो होता है वो ये होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा का, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा का इसका ही कोड है ऐसे। ठीक है, 35 जो है वो हैश का है। ठीक है, 36 जो है वो डॉलर का है। 37 जो है वो परसेंटेज का इसका ही कोड है। 38 जो है वो एड्रेस ऑफ का है। 39 जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का है। 40 जो है वो ब्रैकेट। 41 जो है वो क्लोज्ड का है। 42 जो है वो एस्ट्रिक का है। 43 जो है वो प्लस का एस्काई कोड है। 44 जो है वो कॉमा का है। 45 जो है वो हाइफन का है। 46 जो है वो डॉट का है, डॉट का है। 47 जो है वो आपके पास फॉरवर्ड। 48 से लेकर 57 तक जो एस्काई कोड होते हैं वो आपके पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के होते हैं, है ना। 48 0 का, 49 1 का, 43 50 जो है वो 3 का, इस तरीके से। 58 जो है वो कॉलन। 60 लेस देन 61 इक्वल्स टू 62 ग्रेटर देन 63 क्वेश्चन मार्क 64 एट द रेट 65 से, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। 65 से जो 90 होता है वो कैपिटल लेटर में ए से लेकर जेड तक का होता है। फिर 91 स्टार्ट, 92 बैकवर्ड, 93 क्लोज्ड, 94 पावर ऑफ, 95 अंडरस्कोर, 96 आपके ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, 97 से 122 स्मॉल लेटर में ए से जेड तक होता है। 123 कर्ली ब्रेसेस, 124 ये आपके
ये रहा 125 कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, 126 ये आपके है, ठीक है। ये आपके होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो आप इस चीज को चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लो इस चीज को, या हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? 95 लिख रखा है ना बेटा? खुशी 95 लिख रखा है। नहीं, याद नहीं करना विजित, आपको कुछ याद नहीं करना, डोंट वरी, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। वन से 32 किसके होते हैं? तो बेटा 1 से 32 जो होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स के होते हैं, जैसे 0 जो होता है वो नल का होता है, ठीक है। और ऐसे ही ये आपका जो 1 होता है वो स्टार्ट ऑफ हेडिंग, फिर स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, फिर एंड ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ ट्रांसमिशन, इस तरीके से वो अलग अलग कोड होते हैं इसका ही, ठीक है। तो 1 से 32 हमारे, 1 से 31 तक, 0 से 31 तक हम लोग ज्यादा काम में नहीं लेते हैं साहिल, इसलिए वो नहीं लिखा है, 32 स्पेस से स्टार्ट किया, 0 का याद कर सकते हो नल है। फिर उसके बाद प्रथम 95 का ए बोला नहीं प्रथम, वो मैंने लिखवा दिया है। खुशी ने बोला 39 वाला क्या है, वेट 39, ये रहा 39 बेटा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड है। 124 प्रथम को क्लियर नहीं है, 124 124, अरे ये देखो, एंटर के ऊपर जो बैकवर्ड स्लैश होता है उसके साथ एक और आपके पास पोजीशन होती है ना, हिंदी में जिसको बोलते हैं खड़ी भाई, और ऑपरेटर जो लगाते हैं अपन, ये वाला, ये उसका सिंबल है 124। फिर खुशी ने बोला 95 वाला, 95 वाला अपन अंडरस्कोर नहीं लगाते ऐसे, देखो जैसे मैंने लिखा अंकित, ये देखो अंडरस्कोर, ये वाला, तो ये है वो 95, ठीक। चलो 95 हो गया खुशी का। खुशी के बाद आ जाओ अभिजीत, नहीं अभिजीत इनको याद नहीं करना है। फिर प्रथम ने बोला 124 समझ में नहीं आया, तो 124 मैंने समझा दिया। फिर प्रथम ने बोला 126 समझ में नहीं आया, तो बेटा मैंने आपको नॉट पढ़ा है, ये देखो ऐसा जो नॉट होता है ये एस्केप के जस्ट नीचे होता है, 1 के पास में, ये है 126। और किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। टेंशन वाली बात नहीं, गूगल पे सर्च करो एस्काई टेबल, पूरी की पूरी एस्काई टेबल एज इट इज निकल के आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 39, 39 बेटा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है संजय। रोहन ने पूछा है 42, 42 बेटा एस्ट्रिक है, स्टार जिसको बोलते हो आप, 42 एस्ट्रिक स्टार है। 43, 43 प्लस का है रोहन, 43 प्लस है, 43 प्लस है। आप लोगों ने नोट कर लिया क्या, या नोट करने में आपको टाइम लग रहा है अभी? 31 नहीं है,
31 आपका 31 यू है ना बेटा, क्या मैंने बताया ना, 0 से लेकर 31 तक जो प्रथम वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो आप याद में नहीं कर पाओगे, बहुत अजीब अजीब से सिंबल होते हैं, तो वो आपको याद करने में नहीं है। बस ये याद रख लो चाहो तो कि 0 जो है वो 0 नल कैरेक्टर का होता है। हाँ अभिजीत, नोटबुक में लिखना है, इसलिए तो मैं इतना टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। मैंने चाहता इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, ये नोट करने वाली चीजें कर लो, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 मिनट। 44 क्या है? 44 कॉमा है, लो चल, 44 कॉमा है। 44 किसका स्काई कोड होता है? कॉमा का। 44 स्काई का कोड होता है। हाँ खुशी, आपने कर लिया है, वेरी गुड। अभी बाकी बच्चे भी कर लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेके बता देता हूँ। जल्दी से नोट कर लो। वेन सर, एक मिनट में सर। यस सर, अनम्यूट। हाँ हो जाएगा कि आज? अभी हो जाएगा सर, ये तो मतलब पहले ही मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। आपकी 11:20 तक ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम। ओके चले गाइस, हम लोग दोबारा से अपने शेड्यूल पे आते हैं। ये स्काई कोड है जो कि 7 बिट का कोड होता है बेटा। अब 7 बिट का ये आपके पास कोड है, मतलब इसकी एस्काई कोड आपको पता करने के, इसकी एस्काई कोड क्या होगी, है ना, व्हाट इज द एस्काई कोड ऑफ द गिवन बाइनरी और बीसीडी कोड। तो बच्चे क्या करना है, राइट साइड से 7, क्योंकि ये 7 बिट का है तो 7 पेयर्स बना, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक पेयर बन गया 7। 7 बिट का एक पेयर है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 7 बिट का एक पेयर बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 है तो आगे 0 0 0 0 लगा के एक पेयर बना, ठीक है। अब इसका वही नंबर्स में कन्वर्ट कर लो, 1 2 4 8 16 32 और 64, इसको प्लस कर लो। 64 32 96 हो गए, 96 और 6 कितने हो गए, 102 112, 112 एंड 4 116, 16 टू 18, 18 और 1 19, तो 119 आ गया, ठीक है। 119 इधर आ गया। फिर इसको देखते हैं, तो 1 2 4 8 16 32 और 64, तो 64 और ये 4 आपके पास हो गया 68, 8 और 8 16, तो 68 और 8 76, ठीक है। तो ये 76 इधर हो गया और इधर 1 हो गया पूरा, इधर 1 हो गया। तो 1 का तो मैंने आपको बताया नल होता है, उसको तो छोड़ दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो नल होता है, नल को लिखने की नीड नहीं। अब 76 है, तो 76 का स्काई कोड क्या होता है, कहाँ गया 76 महानुभाव, 90 या 65 से 90 तक, 65 से 90 तक आपके पास होता है, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा इसका, कितना आ जाएगा इसका, इसकी एस का वैल्यू क्या आ जाएगी 70 की, मेरे अकॉर्डिंग तो शायद एल होता है, एल, तो कैपिटल एल आ जाएगा 76 का, कि 65 से 90 जो होता है वो A to Z होता है, तो इसका हो जाएगा कैपिटल एल। और 119 की बात करते हैं, 119 की बात करते हैं, तो 119 वापस इसमें आ रहा है, 119 किस में आ रहा है, वापस इसमें आ रहा है, तो 119 का जो इसका ही है वो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W हो जाएगी, तो स्मॉल w, है ना। तो क्या हो गया इसका स्काई कोड, नल, कैपिटल एल और W, और नल को नीचे लिखोगे तो कोई फर्क, और नॉट कैपिटल W, स्मॉल w, स्मॉल w, ये दिस इज योर स्काई वैल्यू, ये आंसर। तो इतनी बात क्लियर है, त्रिवेंद्र सर ने वापस रीजन किया है। यस सर। आप लोगों के पास फीडबैक फॉर्म आ गया था कल, तो उसको सारे सब्जेक्ट्स के लिए फिल करना है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं बीसी और बीएससीआईटी, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फिल करके सबमिट करना है, तो आज कर देना आप लोग।
ठीक है अंकित सर। ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चे ये देखो, ये आपने क्या किया है, इसको एस्काई कोड में कन्वर्ट कर दिया। इसको आपने क्या किया, एस्काई कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो इतने बड़े कोड को आप देखो एस्काई में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो। वापस वापस में क्या है बेटा, जैसे कोई भी कोड आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल 2। इसमें मान लो आपको ये दिया है, ये आपको बोल दिया इसकी एस का वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का एक पेयर बनाओगे। फिर आप बस 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का एक पेयर बनाओगे। 7 बिट का होता है तो 7 के पेयर। ये 1 2 4 8 16 32, तो इसमें आ क्या रहा है, 9 आ रहा है। और इसमें 1 2 कुल मिला के आ रहा है 3। तो 9 का बाइनरी क्या होता है, 3 का बाइनरी क्या होता है, वो सॉरी 9 का स्काई क्या होता है, 3 का स्काई क्या होता है, वो लिख देंगे और आपका रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम में कन्वर्जन नहीं आएगा कि इसको कन्वर्ट करके बताओ, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना चाहिए 9 का बाइनरी और 3 का बाइनरी, यहाँ पे वो 9 का स्काई और 3 का वो लिख देंगे यहाँ पे कि 9 किसका स्काई होता है और 3 किसका स्काई होता है। हाँ रेहान, नहीं लिखोगे तो चलेगा, नल में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके पास इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आजाद, आपको क्लियर है क्या बेटा, 7 बिट कैसे कर रहे हैं। एसके टेबल याद करनी नहीं ना चिराग, मैंने ही नहीं याद करी आज तक, किसी ने याद नहीं करी। एसके टेबल कौन याद करेगा। आपको याद नहीं करना, डोंट वरी, एसके टेबल याद नहीं करनी, बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में बोलेगा भाई एसकाई कोड का मीनिंग क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करो, तो आपको बताना है एसकाई कोड का फुल फॉर्म ये होता है, ये 7 बिट होता है, 7 बिट को इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ऐसा लिखना है आपको, पूरा थोड़ी ना बताना भाई, टेंशन क्यों ले लो। कुछ कुछ कोड याद कर लो, जैसे आधे तो याद ही हो जाते हैं ना। बिल्कुल जैसे मैंने क्लास में करवाया वैसे ही करवाना है हरीश। नहीं, उसमें जो मैंने जो लिंक दिया था उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो मैंने कराया बस वही करना है, क्योंकि सिलेबस में आपके वही है। नंबर सिस्टम ऐसे तो बहुत ब्रॉड होता है, बहुत कुछ होता है, सब थोड़ी ना करना है। तो ये नोट कर लिया तो हटा दो, एक छोटी सी चीज और है लास्ट, वो लिख देता हूँ। ये देखो, ईबीसीडी ईबीसीडी कोड होता है, ये 8 बिट कोड होता है, बस इतना ध्यान रखना। ये 8 बिट कोड होता है, आपको याद नहीं करना है, इसकी टेबल बहुत गंदी सी होती है, कुछ याद नहीं करना है। आप गूगल पे एक बार देखना, आपको टेबल मिल जाएगी, याद नहीं करना, वापस बोल रहा हूँ। ईबीसीडी आईबीएम के कंप्यूटर्स के लिए बनाया था, जो आईबीएम के जो सिस्टम आते थे पहले उनके लिए यूज होता था। ठीक है, आजकल ये बिल्कुल यूज नहीं हो रहा, ये सब चीजें ऐसे कोड से रिप्लेस हो गई है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, बस ये ध्यान रखना ईबीसीडी आईसी जो है वो 8 बिट कोड है। किसी को कोई डाउट है इसमें। और ये डेफिनेशन याद रखना, अगर एबीसीडी आईसी कोड आता है एग्जाम में तो से आपको डेफिनेशन लिख के आनी, कोई एग्जांपल नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी लाइन ऐड करनी है कि एबीसीडी आईसी जो कोड होता है वो 8 बिट कोड होता है और एसकाई जो कोड है वो 7 बिट कोड है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आके आपका नंबर सिस्टम का सिलेबस पूरा ओवर होता है बच्चों, पूरा नंबर सिस्टम आपका ओवर हो चुका है, के मैप वगैरह एंड ऑल दैट, सारे कन्वर्जन कोड्स हर चीज मैंने कवर की है। अभी किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो कि सर आपने जो पढ़ा है उसमें हमें ये डाउट है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, एनी डाउट। सभी को क्लियर है क्या बच्चे, यस और नो का आंसर दो फटाफट, जल्दी से यस और नो का आंसर। प्रथम बेटा एबीसीडी आईसी का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, आपको कुछ एग्जांपल करके नहीं आना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको कोई एग्जांपल नहीं है, क्योंकि इसकी कोड टेबल बहुत गंदी होती है, आपका दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, चलिए ऐश्वर्या मैम आ गई है, मैम रीजन कीजिए मैं आपके कौन से वाले को होस्ट बनाऊं।